अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 9th क्लास का है जिसमें हम चैप्टर 3 टॉपिक हमारा होगा डिफ्रस्ट्रेशन एंड ओवर हंटिंग। डिफ्रस्ट्रेशन क्या है? हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स होती हैं फ्रस्ट्रेशन के लिहाज से। फोरेस्टेशन जंगलात के लिहाज से हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट 3 टर्म्स होती हैं। अब ये डिफरेंट 3 टर्म्स कौन कौन सी हैं? पहली जो टर्म है उसे नाम दिया जाता है एफ्रस्ट्रेशन का। दूसरी जो टर्म है उसे कहा जाता है डिफ्रस्ट्रेशन। और जो तीसरी टर्म है उसे नाम दिया जाता है रिफॉरेस्टेशन। अब एफ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है जंगलात का लगाव, यहाँ प्लांटिंग होती है, पौधे लगाए जाते हैं। डिफ्रस्ट्रेशन में होता है कटिंग फॉरेस्ट होता है, जंगलात को काटा जा रहा होता है। रिफ्रस्ट्रेशन में होता है रीग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट, रीग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट, जो जंगल है उसे दोबारा यहाँ पर लगाया जाता है। जब ये वाली कंडीशंस होती हैं हमारे पास ये 3 टर्म्स बन जाती हैं, एफ्रस्ट्रेशन, डिफ्रस्ट्रेशन और रिफ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के लिहाज से। ठीक है, तो हम डिफ्रस्ट्रेशन की बात करेंगे। डिफ्रस्ट्रेशन क्या है? डिफ्रस्ट्रेशन से मतलब ये होता है कि यहाँ से जो जंगल होते हैं उन्हें रिमूव किया जा रहा होता है, यानी कि जो असल में प्लांट्स हैं जो फॉरेस्ट के अंदर लगे हुए होते हैं उन प्लांट्स की जो कटिंग होती है, उस कटिंग के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं वो डिफ्रस्ट्रेशन कहलाती है। इस डिफ्रस्ट्रेशन के काजिज़ क्या हैं, वजह क्या है कि किस वजह से असल में डिफ्रस्ट्रेशन की जा रही होती है? अब इसका एक काजिज़ तो होता नहीं है, इसके मुख्तलिफ तरह के काजिज़ हैं, डिफरेंट काजिज़ हैं, डिफरेंट पर्पसेस हैं। मकसद के लिए क्या किया जा रहा होता है? जंगलात को काटा जा रहा होता है। सबसे पहले जंगल को काटा क्यों जा रहा होता है? ओवर पॉपुलेशन की वजह से। लैंड फॉर कल्टीवेशन, ज़मीन जो काश्तकारी के लिए चाहिए उस मकसद के लिए। माइंस, मिलिट्री एरियाज, फैक्ट्रीज, हाउसिंग कॉलोनीज। ये असल में वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से हम क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं। इसके अंदर आप और भी ऐड कर सकते हैं, पेपर पल्पिंग, वुड फॉर बर्निंग, टिम्बर, लंबर, ठीक है, लकड़ी चाहिए होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से हम जंगलात को काटते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफ्रस्ट्रेशन। इफ़ेक्ट्स में बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होने लगती है। फूड चेन डिस्टर्बेंस, न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्बेंस, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, सोइल एरोजन, जमीन का कटाव फटाव, फ्लडिंग, विंड, अनप्लेजेंट क्लाइमेट,
डिक्रीज क्लाउड फॉर्मेशन, डिक्रीज रेन फॉलिंग, डिक्रीज हर्बल मेडिसिन्स। असल में ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों की वजह से हमारा माहौल अब क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। डिफरेस्टेशन, इस डिफरेस्टेशन को करते क्यों है? ओवर पॉपुलेशन, यानी कि जब आबादी बहुत ज़्यादा हो जाती है, उस आबादी को हर एक चीज़ प्रोवाइड करने के लिए ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करना चाह रहे होते हैं। उनके लिए अच्छी फसलें लगाने के लिए ज़मीन चाहिए होती हैं, फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए ज़मीन चाहिए होती हैं, ठीक है, तो मिलिट्री एरियाज़ या मिलिट्री पर्पज़ के लिए, प्रैक्टिस के लिए चाहिए होती हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हम फिर जंगलात को काटते हैं। जब जंगलात को काटते हैं तो उसके नुकसानात ये होते हैं, उनके नेगेटिव इफेक्ट्स ये होते हैं, ड्रॉबैक्स ये होते हैं, हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होनी शुरू हो जाती है, फूड चेन डिस्टर्ब होती है, न्यूट्रिएंट साइकिल ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के। देखिए, जब हम जंगल को काटते हैं तो एक दरख्त को काटने का मकसद ये नहीं होता कि उसके ऊपर जो सिर्फ परिंदे रह रहे होते हैं वही ख़त्म हो जाएंगे, वही माइग्रेट करके कहीं और चला जाएंगे। नहीं, एक दरख्त के ऊपर कई ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट होते हैं। एक दरख्त कई ऑर्गेनिजम्स के घर बना हुआ होता है, मस्कन होता है, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं। तो जब आप एक दरख्त को काटते हो, आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के हैबिटेट को तबाह कर देते हो। ज़मीन कटाव फटाव का शिकार होने लगती है, सैलाब आते हैं, आंधियाँ चल रही होती हैं, क्लाइमेट अनप्लाइंट होनी शुरू हो जाती है, क्लाउड की फॉर्मेशंस नहीं होती, बारिशें नहीं होती, और फिर जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं वो भी कम होने लगती हैं। तो ये असल में ड्रॉबैक्स होते हैं किस चीज़ के? ये डिफरेस्टेशन के हैं। और इसके अंदर डिफरेस्टेशन क्या है, हमने वो तारीफ जानी। तो अब हंटिंग जो सा है, ये फिर ओवर हंटिंग ये क्या होती है, किस तरह से होती है, क्यों कर की जाती है, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जी।